आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे, उसके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। आस्था के नाम पर जो खेल जो चल रहा है, उसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बड़ी ही चकाचौंध कर देने वाली यह घटना है। जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां सबसे पहले विश्वास आता है, लेकिन जब वही विश्वास चकनाचूर हो जाए, जब आस्था का केंद्र में पाप छिपा हो, तब सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा करने के इसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी। कई प्रकार के सवाल उठते हैं और जवाब निशब्द। गाजियाबाद की भीड़ से थोड़ी ही दूर पर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल में बसा गुरुकुल शांति धाम आश्रम के बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही शांतिमय यह जगह है, जिसको देखने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है। यहाँ रोजाना कई लोग ध्यान साधना और आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस आश्रम की प्रमुख 60 वर्षीय दिव्य योग माया सरस्वती, समाज में इनका बड़ा ही नाम है और बड़ा ही इनका नाम आदर से लिया जाता था। लेकिन कौन जानता था कि शांति की चादर ओढ़े उनके नीचे एक भयानक साजिश पल रही थी। इस बात से सभी लोग अनजान थे और सभी लोग नासमझ थे। इस कहानी की जो मुख्य नायिका हैं, वह हैं एक महिला जिसने सांसारिक जीवन से उबकर संन्यास का रास्ता चुना था। वे कई सालों से धर्म, योग और साधना में लगी हुई थी। जब उसे किसी ने गुरुकुल शांति धाम के आश्रम के बारे में जब बताया, तो उसने सोचा कि शायद ये वही जगह है जहां उसे सच्चा आध्यात्मिक शांति मिलेगी। वो वहां पर पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद उस स्थान पर रहने लगती हैं। सन्यासी बनकर पूरा समय ध्यान, सेवा और तपस्या में बिताने लगती हैं। जीवन यापन ठीक ठाक चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आश्रम में कुछ बातें उसे अजीब लगने लगती है। उनको कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। माया सरस्वती की बातें, उसका व्यवहार और आश्रम के कुछ कोने ऐसे थे जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। सब कुछ सस्पेंस से भरा हुआ और रहस्यमय लगने लगा। एक रात उसे माया सरस्वती और उसकी सहयोगी महिला एक विशेष प्रसाद पीने को दिया जाता है और कहा गया कि ये एक विशेष ध्यान साधना का हिस्सा है। लेकिन उस प्रसाद में कुछ और ही था, यानी नशीला पदार्थ। उसको पीने के बाद महिला बेहोश हो जाती है और अगली सुबह होती है, जब उनकी आंख खुली तो वो टूटी हुई थी। शरीर थर थर कांप रहा था। उसे अपने कपड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे और शरीर पर खरोच के निशान थे और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत और भयानक हुआ है। वे रोई, चिल्लाई, लेकिन आश्रम में उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसने जोर दिया, तब उसे धमकी मिलती है कि तुम चुप रहो, ये सब ऊपर वाले की लीला है। अगर किसी को बताया तो तुम्हारा बुरा होगा। लेकिन वह महिला चुप रहने वाली नहीं थी। वह वहां से किसी तरीके से
निकलती है और अपने मन में इस बात को वह ठान लेती है कि मैं इसका खुलासा यानी पर्दाफाश करके रहूंगी। वह किसी भी तरीके से आश्रम से महिला निकल जाती है और वह गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है। अपनी कपकपाती डरती हुई आवाज में उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है या जो भी हुआ है, और मुझे इस चीज़ और मुझे महसूस हो रहा है, और सारी बातों को वह पुलिस थाने में बताती है। बताने के बाद जब इस बात को जब थाने के प्रभारी और सभी जिम्मेदार लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वह त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई को शुरू कर देते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और जो खुलासा हुआ वे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आश्रम संचालिका दिव्य योग माया सरस्वती और उसकी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसने सबसे जो घिनौना जो काम किया था, गोकुल माया सरस्वती का जो भाई था, आखिर वह फरार था। पुलिस के मुताबिक यही गोकुल महिला के साथ बलात्कार करता था और माया व सहयोगी उसका रास्ता साफ करती थी। पुलिस ने जब इस मामले की जब गहराई से जब जांच की तो कुछ पुराने शिष्य और स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि आश्रम में पहले भी कई ऐसे संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने खुलकर नहीं बोला, क्योंकि वह डरते थे या जो भी समस्या रही हो, लेकिन कभी भी पहले की जो घटनाएं जो घटी थी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। बहुतों ने आश्रम की शक्ति और उसके डर से मुंह को बंद कर लिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि धर्म के नाम पर चल रही एक ऐसी दुकान थी। कितनी महिलाएं ऐसे झूठे आश्रमों का शिकार बनती हैं? क्या हमारे समाज में आस्था के नाम पर अपराध छिपते जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। गुरुकुल शांति धाम जो दिखने में एक शांति का केंद्र था, वे अंदर से पाप का अड्डा बन चुका था। इस कहानी का अंत अब भी बाकी है, क्योंकि गोकुल का जो अपराधी है वह अब भी फरार है। लेकिन एक महिला की हिम्मत ने इन राक्षसों का जो चेहरा है उसे बेनकाब कर दिया है, वह सच को सामने ला दिया है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, आश्रम की छवि को नहीं बल्कि उसमें छिपे अपराध को उजागर करना हमारा एक उद्देश्य है। दोषियों को कानून सजा देगा। यदि आप या कोई और किसी भी ऐसी घटना का शिकार हो तो वह चुप ना रहे, वह तुरंत अपने नज़दीकी थाने पर जाकर पुलिस से संपर्क करें और अपनी सारी पीड़ा और सारी बातों को बताने की कोशिश करें। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलकर आप नज़दीकी थाने में जाकर अपनी बातों को बताने की कोशिश करें, तभी जाकर आपको न्याय मिल सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसे जालों में फंस ना पाए। तो हम लाते हैं केवल कहानियां नहीं, यह आपके लिए एक सबक होता है। आप सभी को जागरूक और सचेत करने के लिए ढेर सारा अपना प्यार दीजिए इस चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए एक ऐसी कहानियाँ जो कहानी ही नहीं आपके लिए एक सबक होती है। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।